मेरी मम्मी के कोई बड़ा सपना नहीं है, बस उनके बच्चे खुश रहें और कामयाब रहें, बस उनकी दिली इच्छा यही है। तो बस भगवान उनकी इस इच्छा को हमेशा बरकरार रखें और आप सभी का सपोर्ट रहा तो बस मम्मी का ये सपना जल्दी ही पूरा होगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दुर्गा रानी के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हमारी मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग के सारे काम हमने निपटा लिए हैं और सारे काम निपटाने के बाद मंदिर पे आए हैं और यहाँ भी सारी व्यवस्था कर ली है और अपना सुंदरकांड का पाठ हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे सुंदरकांड चैलेंज का है 22वां दिन। कर लेते हैं सुंदरकांड का पाठ, फिर मिलते हैं हम आपसे। फ्रेंड्स, पूजा हमारा संपन्न हो गया है और अब हम चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ बनाने लगे हैं चाय और सब्जी। तो बच्चों के लिए खाना मैंने चढ़ा दिया है, बनने लगा है और हम यहाँ गुड़ की चाय पीने लगे हैं। तब तक यहाँ मम्मी ना अपना जो है पावदान लेके बैठी हैं। तो ये फिर आप ना न्यू डिजाइन का बना रही हैं और फिर मेरे बच्चे जग के आ गए हैं तो मैंने बच्चों को तैयार कर लिया है और अभी जो है 7:30 बज चुके हैं। तो अभी खाने में मैंने जो है सिर्फ सब्जी ही सब्जी बनाई है। बाकी चाय दो तरीके की, एक गुड़ की एक चीनी की, दो चाय बनती हैं। तो ये ना किचन में बना के रख दी हैं। तब तक रानी बिटिया उठी हैं, लड्डू को तैयार करने लगी हैं और भैया भी मेरा तैयार हो गया है। बस बिटिया के बाल ही बांधने रह गए थे तो मैंने कहा चलो बाल बना देते हैं, फिर पहुंचते हैं किचन में तो थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स, खाना हमारा रेडी हो गया है और यहाँ हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। फटाफट लगाए हैं भोग क्योंकि बच्चों को खिलाकर उनको भेजना भी है। तो आज सब्जी और रोटी का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह। फिर यहाँ हम बच्चों को भेजने आए ही थे कि यहाँ लड्डू ना अपनी गाड़ी लेके भाग गई हैं। तो ये ना अपना स्कूटर लेके भाग जाती है। इनके पैर आगे जो पहिया है वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो ये ऐसे ही जमीन पे धक्का लगा लगा के चलाती रहती हैं। और यहाँ हमारे बच्चे पूरी तरह से रेडी हो गए हैं तो इनको जो है भेज देते हैं और लड्डू हमारी बाय बाय करके चली आई हमारे साथ अंदर। तो अब निपटाते हैं फिर से थोड़ा बचा हुआ काम है और अभी रानी बिटिया को भी जाना है। तो यहाँ ना लड्डू अपने मैया के साथ जाने के लिए रो रही थी तो मैंने कहा कि कैसे करके इनको हम समझा लेंगे और तुम निकल जाओ। तो अभी ना मैंने बाहर का वीडियो नहीं लिया इसलिए क्योंकि हमारी लड्डू रो रही थी ना। अगर हम बाहर चले जाते तो ये भी अपनी मैया के साथ चली जाती। तो रानी बिटिया चली गई पार्लर और ये यार रोते रोते ना यहाँ सो ही गई। तो इनको मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लेंगी, इनके साथ हम भी थोड़ी देर के लिए लेट गए, आराम करने लगे। फिर हम उठे हैं तो अपना घर का काम थोड़ा सा निपटाने के बाद चले आए रूम में। इस रूम में ना हम बहुत कम ही आते हैं। यहाँ ना सारा स्टोर रूम ही बना दिया है। तो यहाँ अलमारी रखी हुई थी, अलमारी ना मैंने देखा बहुत ही उलझी पड़ी है। तो सारा कपड़ा निकाल के जो है फिर से हमने सोचा कि अलग अलग करके रख देते हैं बॉक्स में कर करके, क्योंकि एक कपड़ा निकालो ना तो दूसरा उलझ ही जाता है। तो ऐसे करके मैंने सोचा सबके कपड़े आज ना अलग करके रखेंगे। और यहाँ कपड़े निकाले तो इसमें लड्डू को अपनी दीदी की फ्रॉक मिल गई। तो ये पहने पहने खूब घूम रही थी, बना टोबो बॉय मेरा बच्चा घूम रहा है। फिर इनको कुछ देर के लिए बाबा के पास भेज दिया। मैंने कहा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, सारा सामान ले लेके भाग रही है, तो इसको ना बाबा के पास भेज दिया। फिर बाबा के पास से बुला लिए और फिर हम यहाँ छत पर चले आए। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा उपड़ा पड़े थे उनको हटाना था। और यहाँ मेरी लड्डू ना गिर गई, जीने से लुढ़क गई। तो चोट तो नहीं आई लेकिन जो है डर गई थी काफी ज्यादा। तो जैसे तैसे इनको हमने गोदी लेके चुप कराया, फिर इधर उधर खेला। यहाँ देखा दीदी और इनके भैया दोनों यहाँ खेल रहे थे, इनको आवाज लगाया और फिर हम चले आए मंदिर के सामने पूजा करने लगे। और मैंने किचन का वीडियो नहीं लिया क्योंकि हम जब नीचे आए थे इससे पहले हम किचन गए हैं। सारा खाना मैंने अपना तैयार कर लिया है, खाना और बर्तन वाला सारा काम कर लिया। उसके बाद हम चले आए हैं मंदिर के पास पूजा करने। तो आज एकादशी है ना, तो शाम को हम सभी एक साथ पूजा करते हैं। वैसे सभी एक साथ ही पूजा करते हैं लेकिन हमारा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो सब एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन सब एक साथ नहीं हो पाते। तो आज ना मैंने कहा जल्दी से सब लोग आ जाओ तो यहाँ एक साथ पूजा करते हैं। यहाँ लड्डू की और लड्डू की मैया से जो है थोड़ी सी खटापटी हो गई है। तो थोड़ी देर ना अपनी मैया से दुश्मनी कर ली, फिर बाद में हमको मार रही थी कि तुम कौन हो, तुमको पहचानते नहीं है। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद सबको खाना खिला पिला दिया। उसके बाद हमारे लड्डू को तेल लगने लगा। तो ये ना बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि इनके जो है मैया से कह रही थी तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानती हूँ, मुझे बाबा के पास जाना है। मैया इनकी तेल लगा रही थी ना, इसी वजह से ये भाग रही हैं। इनको तेल लगवाना हर चीज बहुत कठिन लगता है, बस इनको आजादी से घूमना है। तो मैया को अपनी बार बार कह रही थी कि हाँ आप जाओ पार्लर जाओ और मुझे फटे फटे कपड़े पहनाती हो और जाओ पार्लर। तो वही ना मैया जो है शॉक्ड हो रही थी कि बताओ हम दिन भर के बाद शाम को मिलते हैं फिर भी ये कहती है जाओ। तो कह रही थी हमारी बिटिया निर्मोही हुई जा रही है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अपने आप में जो है थोड़ा सा बहुत मजबूत हो जाते हैं ना। अब दिन भर तो उनकी मैया मिलती नहीं है, वो जानने लगी है कि हाँ अब दिन भर तो हम अपने आप को मेंटेन कर ही लेते हैं तो अब शाम को भी मेंटेन कर लेगी। तो इसी वजह से वो मैया से कह देती। लेकिन बच्चे अपना दिल से नहीं बोलते, ये ऐसे ऊपरी मन से बोलते रहते हैं। बच्चे तो हमेशा अपनी मैया के पास ही रहते हैं। दिन भर मेरे पास रहती है लेकिन शाम को जब इनकी मैया आ जाती है तो मेरे पास नहीं रुकती है। चाहे जितना मैं गंदी हो जाती हूँ, मुझसे कहेगी कि आप गंदी हो, मेरी छोटी मैया अच्छी है। और फिर यहाँ रूम से रानी बिटिया ने कर दिया बाहर सबको क्योंकि अपना रूम क्लीन करने लगी। फिर हम यहाँ बैठे ही थे तो अपना वो रूम सही कर ली। फिर उनको याद आया कि हम तो आज ड्रेस लेके आए थे। तो ये आज ना बहुत ही सस्ती ड्रेस मिल गई, मतलब 150-150 का दोनों मिला, मतलब 300 में पूरी ड्रेस तैयार है। ड्रेस बहुत ही सुंदर है
और ये यहाँ बेड ना ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बिस्तर पे बेडशीट नहीं है। बेडशीट धुलने के लिए डाले थे तो अभी जो है वो सूखी नहीं है, तो इसी वजह से लेके नहीं आए। थोड़ा लेट ही धुले थे क्योंकि लड्डू ने हमारी चाय गिरा दी थी। तो फिर इसके बाद हम लोग चले आए किचन और फिर किचन में धुले गए बर्तन। रानी बिटिया ने बर्तन धुले। जब तक बर्तन धुले थे तब तक हमने सोचा दूध गर्म कर लेते हैं। यहाँ कढ़ी के लिए बेसन निकाला गया था, तो पैकेट हमारा खुला रखा हुआ था। फिर हमने सोचा इसको ना सील करके रखते हैं क्योंकि अगर खुला रहेगा तो ये बेकार हो जाएगा, तो हम ऐसे ना गर्म चाकू करके इसको सील कर लेते हैं, चिपका देते हैं, बहुत ही अच्छे से चिपक भी जाता है। फिर इसके बाद जो है दूध वगैरह सारा गर्म करके रखा और फिर किचन की थोड़ी सी और सामान अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुधार दी क्योंकि सामान बहुत कुछ ना फैल जाता है। मेरे यहाँ फ्रेंड्स खाना खाने के बाद चाय नाश्ता सबका फिर से होता है, तो अभी ना भैया को चाय वाय बना के दे दी है और रानी बिटिया ने चाय बना के ले ली है। और फिर बाद में जो है यहाँ बच्चों के लिए दूध निकालना था, तो बच्चों के लिए दूध निकालें। स्वामी जी के लिए अपने दूध और बिस्किट देंगे क्योंकि उनका शाम को थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। और फिर हम ना इसके बाद आधा एक घंटे के लिए अपने लिए फिर से लेंगे क्योंकि हमको अपना ब्लॉग एडिट करना होता है। दिन में इतना सारा काम हो जाता है ना, तो चाहे जितनी कोशिश कर लो ब्लॉग एडिट नहीं कर मिलता है, तो रात ही में 1-2 घंटे ले लेते हैं और फिर अपना ब्लॉग एडिट करते हैं। फिर हम ना अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमारा वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमारा जो है हौसला बढ़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।